पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। नहले पे दहला में आज बाबा से जानेंगे कि भाजपा का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक 12 घंटे में सब सेट, तेजस्वी की कुर्बानी गई बेकार। बाबा, तेजस्वी यादव की कुर्बानी कैसे गई बेकार? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का जब रिजल्ट हुआ था तो रिजल्ट के बाद से बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा होते तो बिहार में परिणाम कुछ और होता। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सर्वे रिपोर्ट था उसके आधार पर नीतीश कुमार से नजदीकियां करीबियां बढ़ाई और नीतीश कुमार को अपने खेमे में ले आए। नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले आए और जिसका परिणाम सबके सामने है। सरकार केंद्र में बच गई और अब लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कांटे की तरह चुभ रही हैं, क्योंकि इन्हीं के भरोसे नीतीश कुमार केंद्र की सरकार को उठगन दिए हुए हैं। जिसे कहा जाता है ना कि ओट दिए हुए हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार ओट दिए हुए थे। लेकिन कभी भी ये मामला गड़बड़ा सकता था, क्योंकि एक तो नीतीश कुमार जो काफी अहम वाले ईगो वाले लोग व्यक्ति हैं, तो दूसरी तरफ उनके अगल बगल में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का बैठा होना। इसके अलावे दोनों के बीच में सामंजस्य कौन बिठाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इन सारी बातों को लेकर के और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो प्रक्रिया है उसके तहत भी भारतीय जनता पार्टी आगे सब कुछ ठीक ठाक रहे इसको करना चाहती थी। इस बीच में आपने देखा होगा कि ये चर्चाएं भी खूब चल रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में फिर से करीबी बढ़ने लगी है और दोनों को एक साथ लाने की कवायद भी शुरू हो गई है, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव और कई बड़े नेता साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार से लगातार कहा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि किसी बात को जब बार बार कहा जाए तो उस बात पर एक तरह समझिए कि मुहर लग जाती है और व्यक्ति ये करने लगता है कि जब इतना कह रहे हैं तो चलो ना थोड़ा सा इनकी भी बात देख लेते हैं क्या होता है। इन सारी चीजों से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी उधेड़ बुन कर रही थी। तो इसी बीच में नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि एक लंबे समय तक सुशील मोदी के साथ रहे। आपको सुशील मोदी रहे नहीं, लेकिन सुशील मोदी के गुण और उनके करीब रह करके एक शख्स ने जबरदस्त ढंग से नीतीश कुमार और सुशील मोदी को देखा है, क्योंकि पार्टी के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। मैं दिलीप जायसवाल की बात कर रहा हूं, जिन्हें इस बार पार्टी का कमान दिया गया है। ये एमएलसी हैं और इनका पार्टी के भीतर कहा जाता है कि सबके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता जो है इनका नीतीश कुमार के साथ बहुत ही अच्छा है। आपको बता दें कि 2022 में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जिलों को मिलाकर बनी विधान परिषद की सीट पर जीतकर सबको चौंका दिया था। इसके अलावे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप जायसवाल को सम्राट चौधरी की जगह बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने बिहार भाजपा की कमान ऐसे समय संभाली है जब अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और इसको मद्देनजर रखते हुए उस खास समाज जो वैश्य समाज है उसकी नाराजगी को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर अमित शाह नहीं आए होते तो सीतामढ़ी और शिवहर जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां काफी परेशानी होती। उन्होंने आकर के कहा कि मैं भी तो बनिया का बेटा हूं। अब इन सारी बातों को लेकर के उस नाराजगी को दूर करना, और आपको पता है कि बिहार में वैश्य समाज के ही सुशील मोदी ने लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाकर बिहार में भाजपा को सत्ता में रखा है। दूसरा, इनका संबंध जो है, रिश्ता जो है वो बहुत ही बेहतर माना जाता है अमित शाह के साथ। भाजपा सूत्रों का मानना यह है कि सम्राट चौधरी को पार्टी की कमान देकर बिहार की एनडीए गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए और आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब ओबीसी के जगह पर और भी कुछ सोचने की बात चल रही थी। हालांकि इस बीच में आपने चर्चा सुनी होगी कि ये भी चर्चा चल रही थी किसी दलित को दिया जाएगा, कई लोगों का नाम भी आ रहा था। लेकिन आपको बता दें कि कल इस खबर को ब्रेक किया था हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने। उन्होंने कहा था कि अब जो बिहार का कमान है वो डीजे के हाथ में रहेगा, यानी दिलीप जायसवाल के हाथ में रहेगा। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं और बिहार में नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने में माहिर माने जाते हैं। क्योंकि लंबे समय तक आपको पता है कि वो बहुत करीबी रहे हैं और किसी भी पार्टी का कोषाध्यक्ष सारी चीजों से अवगत होता है कि पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। अभी वर्तमान में वो
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी हैं और अपने ही विभाग को लेकर के भी वो काफी मुखर रहे हैं। खगड़िया जिले के रहने वाले हैं और उस सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में इनको एक मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। इन सारी बातों को लेकर के दिलीप जायसवाल को कमान दिया गया है और 20 वर्षों तक बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले दिलीप जायसवाल काफी मजबूत नेता माने जाते हैं। व्यवहारिक रूप से भी इनको काफी कुछ मजबूत माना जाता है, सामंजस्य बिठाने में मास्टर माने जाते हैं। इससे पहले भी विधान परिषद में भी इनको कई जिम्मेवारियां, बड़ी जिम्मेवारियां दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिक्किम का प्रभारी भी बनाया गया था इनको। किशनगंज स्थित माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है जिसके ये एमडी भी हैं, यानी कि वहां भी ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं और कई बातें इनके साथ जोड़ी जाती है। कहा जाता है कि अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उन्होंने खुल करके अपनी बात की और कहा कि मेरे विभाग में, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, उसमें पैसे के लेन देन के बिना कोई काम नहीं होता है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल का चयन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कैलकुलेट करके, सोच समझ करके और अपने फीडबैक के हिसाब से दिया है जी। दिलीप जायसवाल बहुत ही ज्यादा मुखर है और जिस तरह से सुशील मोदी बिहार में नीतीश कुमार के साथ रह करके बिहार के भाजपा के पोस्टर बॉय थे, उसी तरह से सीमांचल में भाजपा के, सीमांचल कोसी क्षेत्र में आप चले जाइए तो दिलीप जायसवाल वहां के पोस्टर बॉय हैं। मेरी बात उनसे अक्सर होती रहती है और इस दरमियान आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद भी वो अक्सर अपने क्षेत्र से दूर नहीं रह पाते हैं। हर शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। हालांकि इस बार तो जिम्मेवारी उनको बड़ी मिली है और भाजपा में सुशील मोदी के बाद एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में इनको देखा भी जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप पूछेंगे कि आपने कहा था कि ये जो आप बात बता रहे हैं कि आखिर ये मास्टर स्ट्रोक भाजपा का कैसे हुआ, तो आप सिंपल सी बात समझिए कि कल से मैं चर्चा कर रहा हूं कि सुनील सिंह की कुर्बानी कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत हुई है और ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच के जो कांटा समझे जा रहे थे, जो बार बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में खड़ा हो जा रहे थे, इनको रास्ते से हटाकर इनकी कुर्बानी दे करके कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने एक रास्ता बनाने की कोशिश की थी जो नीतीश कुमार सीधे तेजस्वी यादव से नजदीकी बढ़ा लें। लेकिन अब दिलीप जायसवाल के आने के बाद से बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आपको बता दें कि 12 घंटे के अंदर में राताराती आपने देखा होगा कि उधर सुनील सिंह का कुर्बानी, उनका सदस्यता समाप्त होने की का जो अनुमोदन है वो होना, और दूसरी तरफ अचानक से भारतीय जनता पार्टी का रातों रात ये फैसला लेना कि दिलीप जायसवाल अध्यक्ष होंगे पार्टी के, वही कमान संभालेंगे बिहार में। इन सारी बातों को लेकर के और 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, उसमें कई दलों के साथ सामंजस्य बिठाना है। कल ही आपने देखा होगा कि संपादक नवल मिश्रा जी ने पंचनामा में ये बात कही थी कि एनडीए में जो सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क था वो था सम्राट चौधरी को, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को समझाना। चिराग पासवान को समझाने में भारतीय जनता पार्टी और खुद चिराग पासवान काफी परिपक्व हो गए हैं, जो इस बात को समझते हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में कैसे बिहार फतेह किया जा सकता है। 2024 का जो दंश है, जो कांटा चुभा है, उस कांटे को निकालने के लिए दिलीप जायसवाल एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति कहे जाते हैं। कहा यह जाता है कि हर परिस्थिति में वो जानते हैं कि कैसे ढाला जाता है। विधान परिषद में कई बार स्थितियां बहुत विकट हुई जिसे संभालने में उन्होंने सफलता पाई है। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल के चयन के बाद भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ही खुशी का माहौल नजर आ रहा है। कल शाम में भी आपने देखा होगा, भारत लाइव ने सबसे पहले जो इस खबर को ब्रेक किया था, उसके बाद से लगातार एमएलसी आवास में रत्नेश डेरा डाले हुए थे। वहां जो माहौल था उसको उन्होंने पल पल दिखाया। आपने देखा भी होगा कि हमारी टीम वहां इस घटना की सूचना और ये कंफर्म होने से पहले ही वहां पहुंच चुकी थी, जिसमें कई नेताओं के बयान भी हमने लिए थे और सभी इस बात को लेकर के खुश थे कि पार्टी में जिस तरह के व्यक्ति को कमान देना चाहिए था उसी तरह का फैसला किया गया है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच कड़ी का काम करने में कितना सफल होते हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल को लेकर के पार्टी बहुत आशान्वित है और 2025 के चुनाव को लेकर के भी काफी कॉन्फिडेंट है। अब ऐसी स्थिति में
दिलीप जायसवाल के चयन का अब यहां से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और 2025 के चुनाव से पहले वो किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं, नीतीश कुमार को कैसे अपने पाले में रख पाते हैं और अपनी पार्टी के भीतर जो थोड़ी बहुत भी रह गई है उन सारी चीजों को कैसे सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ाते हैं। पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में 20 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इसका मतलब है कि इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। और मैंने पहले ही बताया कि जो आदमी कोष का संरक्षण करता है या कोष का संचालन करता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से कूल माइंडेड और सबको एक साथ बिठा करके सही गलत का, उचित अनुचित का फैसला करना जानता है। अब देखना होगा कि दिलीप जायसवाल इसमें कितना सफल हो पाते हैं। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने बताया कि भाजपा का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक क्या है, 12 घंटे में सब कैसे सेट हो गया और तो और तेजस्वी की कुर्बानी कैसे हो गई बेकार। तो चलिए, और भी इसी प्रकार से भारत लाइव पे खबरों का सिलसिला बना रहेगा और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।